मकर संक्रांति का दिन है और यहाँ पे सुबह सुबह बना था चूड़ा मटर, जो कि हमारा सबका फेवरेट नाश्ता है। और मकर संक्रांति का मतलब हमारे यहाँ तो इतिहास है कि सुबह सुबह चूड़ा मटर बनेगा नाश्ते में, फिर खिचड़ी। और यहाँ पे अब जो बड़ा सा हांडा देख सकते हैं उसमें खिचड़ी बन रही है। हमारा बड़ा परिवार है तो इसलिए थोड़ा सा बड़े हांडे में बनता है खिचड़ी। और आज की खिचड़ी का तो बात ही छोड़ दो यार, लाजवाब लाजवाब बनता है भाई। तो यहाँ पे देखो भैया बन रहा है। और अब हम लोग आ गए हैं छत पे, नाश्ता वाश्ता करके हम लोग छत पे आ गए थे पतंग वतंग उड़ाने के लिए। और सच पूछो तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमें ऐसा मौका मिला है कि हम मतलब कि अपने भाई बहन के साथ ये जो टाइम है इसे हम इंजॉय कर रहे हैं। और अथर भी मतलब जब वो 3.5-4 साल का था तब उसने देखा था कि ऐसे पतंग वतंग उड़ाते हैं, और उसके बाद तो उसको मौका ही नहीं मिला कभी देखने का। तो आज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो बार बार बोल रहा था कि मुझे भी पतंग उड़ाना है, मुझे भी पतंग उड़ाना है। तो वो देखो पतंग उड़ाने लायक है भी नहीं भाई, खराब है ये पतंग, खराब है ये पतंग। उड़ेंगे तो सब, लेकिन ऐसे ऐसे दिन भर नहीं करना है। वो वहाँ पे उसको एक छोटी सी पतंग चाहिए थी जिसकी उसकी जो आंसू मौसी आई हुई है, आंसू मेरे मामा की बेटी आई हुई थी। तो उसको मतलब उसका बहुत वो कर रही थी बेचारी, बहुत केयर कर रही थी उसको, छोटे छोटे पतंग ढूंढ ढूंढ के दे रही थी। और बहुत मज़ा आ रहा था, सच बोल तो बहुत मज़ा आ रहा था। मिट्टू भी बेचारा पूरा लगा हुआ था कि कोई पतंग छोटा सा बस उड़ जाए और फिर अथर्व को दे दिया जाए। और हवा नहीं चल रही थी, पतंग जल्दी उड़ भी नहीं रहा था। तो मतलब कुछ भी कहो, सब बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पतंग उड़ाने के लिए। और हमारे यहाँ जो हमारे सबसे छोटे चाचा है बब्बू चाचा, बहुत एक्सपर्ट है भाई। एक्सपर्ट तो वैसे सुशांत भी है, काफ़ी पतंग वतंग उड़ाए हैं ये लोग अपने टाइम में। मगर वही है कि जब काफ़ी टाइम तक छूट जाता है समय, जब आप काफ़ी टाइम तक ये सब चीज़ें नहीं करते हो ना, तो एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि मतलब छूट जाता है, नहीं आ रहा है। मगर फिर भी बब्लू चाचा मतलब इस पर काफ़ी कामयाब रहे, उन्होंने बहुत पतंग उड़ाई और सुशांत ने भी उड़ाया। मैं भी बहुत कोशिश कर रही थी और बहुत मज़ा आया। और अथर्व इन सब चीज़ों में इतना इन्जॉय कर रहा था, इतना इन्जॉय कर रहा था ना कि पूछो मत, बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। शादी के बाद से ये शायद मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं मकर संक्रांति में अपने मायके में आई हुई हूँ। तो इसीलिए ये सब चीज़ें, और ख़ासकर तो अथर्व के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। उसको हर एक त्यौहार का पता होना चाहिए कि कौन सा फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, मकर संक्रांति में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। क्योंकि हैदराबाद में हम रहते हैं, बट यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई तो जाती है बट अलग तरीके से मनाते हैं कुछ लोग। बहुत कम ही लोग, जहाँ तक मुझे लगता है, कि पतंग वतंग इतना उड़ाते होंगे। मगर यहाँ पे पोंगल है, तो अलग अलग नामों से यहाँ पे आज के दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। मगर मैं चाहती थी कि अथर्व को जो हमारे यहाँ का मेन मकर संक्रांति है अपने यूपी साइड का, उसको अच्छे से पता हो। तो इसीलिए अच्छा था। और अथर्व को 10 डेज़ की छुट्टी मिल गई थी, तो मुझे बहुत ही सुनहरा मौका मिला था अपने मायके जाने का। जैसा कि अभी अथर्व के पापा यहाँ पे नहीं हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं रहता तो हम लोग कहीं घूमने जाते, इधर उधर जाए, तो पुणे ही चले जाते अंकित के पास। बट तुम एक काम करो, इससे अच्छा है कि तुम अपने घर चले जाओ, अथर्व को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दादा बेचारे गए थे वॉक करने के लिए, और उनके पैर में नख फंस गया था, तो वो बेचारे पूरा देखो उसको लपेट रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पैर में फंस गया तो किसी बच्चे के पैर में फंस जाए तो उसका पैर वैर कट जाए। तो वो देखो दादा अपना बेचारे कर रहे हैं, जो कि मतलब हम लोग तो एकदम डर गए थे कि कहीं दादा गुस्सा ना होने लगे, क्योंकि दादा को इन सब चीज़ों में बहुत गुस्सा आ जाता है। मगर वही है कि अब आज के दिन तो गुस्सा नहीं करेंगे। और ये है हमारी कॉलोनी, और यहाँ पे सभी अपने छत पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, पहले जैसा माहौल नहीं रह गया। तो यहाँ पे इवनिंग टाइम हो गया है, और मिट्ठू ने, भाई मेरा जो सबसे छोटा भाई है, मिट्ठू ने बनाया था सबके लिए मैक्रोनी इवनिंग टाइम में। और यहाँ पे हम सारे भाई बहन एक साथ बैठ करके एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे चाची अपना आटा वाटा गूँथ रही हैं, रात के खाने की तैयारी कर रही हैं। जैसा कि आज त्यौहार है तो खाना भी बहुत अच्छा बनेगा आज के दिन। तो मिट्ठू बना दिया था मैक्रोनी, नाश्ता बना दिया था इवनिंग में। तो वो मेरे को बोलते हैं कि दीदी मैंने बना दिया, बस आप सबको परोस दो। तो मैं बस वही परोसने के लिए आई हूँ, और फिर सब नाश्ता करेंगे और एंजॉय करेंगे।
नाश्ता वाश्ता कर लेने के बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम में। मम्मी पापा का ये रूम है और हम लोग मस्त अपना कंबल ओढ़ करके यूनो कोई गेम होता है और एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम खेल रही थी और सुशांत भी फ़र्स्ट टाइम खेल रहा था। बस मिट्ठू और गौरी हमें समझा रहे थे कि इसे कैसे कैसे खेलना है। तो हम लोग जब एक बार समझ गए तो पापा भी बड़ा इंटरेस्ट लेने लगे, पापा भी हमारे साथ खेलने लगे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी को थोड़ा सा परेशान करने और वो एक्चुअली डोज होता है मेरा, और जब तक मैं अपनी मम्मी को थोड़ा सा परेशान न करूँ तो इसलिए मतलब समझ रहे हो मतलब चैन नहीं मिलता है मुझे। तो अभी मैं अपने बालों को थोड़ा सा इस तरीके से बांध करके अभी मैं अपनी मम्मी को चिढ़ाऊँगी। मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ, देखो मम्मी आती तो उसका रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है? पापा देखो मस्त अपना एंजॉय करने लगे। उनको तो अपना जैसे दिवाली में जैसे ताश वाश खेलते हैं उनको वो दिन याद आ गए शायद, तो इसीलिए वो भी मस्त एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। मम्मी बार बार बोल रही थी कि पूजा कर लीजिए। एक्चुअली हमारे यहाँ सुबह शाम पूजा होता है, तो पापा कह रहे थे कि पहले मैं बच्चों के साथ खेल लूँ, पता नहीं मतलब जल्दी मौका मिले ना मिले, क्योंकि बच्चे अब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं तो बच्चे वापस जाने वाले हैं। अब सुशांत के जाने का टाइम भी आ गया है, तो उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो उसे वापस जाना है। तो इसलिए पापा हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए हमारे साथ बैठ करके वो भी खेल रहे थे और उनको बहुत मज़ा आ रहा था और हम सबको भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये जो टाइम है वो बहुत मुश्किल से मिलता है और न जाने कितने सालों बाद हमें खुद मिला है। तो मैं सारे मोमेंट को इसलिए कैप्चर कर रही थी अपने वीडियो में, तो और बस बहुत अच्छा लग रहा था सीरियसली। काउंट कर लेंगे बाद। एक रोटी जैसे लग रहा है कांच अच्छी है। तो काउंट कर लेना, एवरेज तक 11 हो गया होगा। देखो 11 देखो। अब देखो कैसे सब लोग खेल रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा माहौल बना हुआ है और मतलब एक तो ठंड का टाइम है, ऊपर से ये देखो सुशांत हाई कर रहा है, और एक तो ठंड का टाइम है, ऊपर से सारे के सारे भाई बहन एक साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस टाइम पे मम्मी बीच बीच में मम्मी और चाची लोग पूछने आते हैं कि चाय चाहिए। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना मतलब मज़ेदार मोमेंट है ये हमारे लिए। और पापा तो उठने का यहाँ से नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि मम्मी तो एक टाइम पे गुस्सा भी होने लगी थी कि लेट हो जाएगा, आरती करना है, मगर पापा बार बार बोल रहे थे कि पहले मुझे बच्चों के साथ खेल लेने दो, उसके बाद ही मैं यहाँ से उठूँगा। तो आप समझ सकते हो कि क्या माहौल बना था। फिर रात के डिनर का टाइम हो गया है, तो हमारे लिए आज जैसा कि त्यौहार है तो पनीर की सब्ज़ी, चावल बना हुआ था, पूड़ी उड़ी खीर से वहीं बना हुआ था। और बड़ी वाली गुड़िया चाची ने हम सब के लिए छोले समोसे भी बनाए थे, जो कि वो हमारे लिए लेकर के आई थी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना सारा आइटम था भाई हमारे लिए। मम्मी यहाँ देखो सेवई दिखा रही है, ये सारी चीज़ें बनी है और हम पहले ये सब खाएंगे, उसके बाद रात को जब थोड़ा सा पेट हल्का होगा उसके बाद सेवई खाएंगे। तो चलो गाइज़ यहाँ पे अपना वीडियो बंद करते हैं और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।